राम राम जी दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं पूजा की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गांव के पास एक जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। वहां जाने से सभी डरते थे क्योंकि कहा जाता था कि वहां पिशाच रहता है। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि रात में उस जंगल के पास से कभी मत गुजरना, लेकिन कुछ लोग इसे बस मनगढ़ंत कहानी मानते थे। अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। एक दिन देर शाम वो अपने दोस्तों के साथ खेल कर घर लौट रहा था। उसे जल्दी जल्दी घर पहुंचना था, तो उसने जंगल के किनारे वाला छोटा रास्ता पकड़ लिया। उसे लगा क्या बकवास है ये पिशाच वाली बात, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पिशाच उसाच नहीं है, सब मनगढ़ंत बातें लोग बोलते हैं। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ों के पीछे से एक साया नजर आया। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो उसकी रोशनी में जो देखा, उसे देखकर अर्जुन की जान सूख गई। वो कोई नहीं था, वो एक पिशाच था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका चेहरा भयानक था। उसकी त्वचा सफ़ेद और रूखी थी और उसके नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। अर्जुन का दिल जोर जोर धड़कने लगा और उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह कहाँ भाग पाता। पिशाच उससे भी कहीं तेज़ था। कुछ ही पलों में वो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। पिशाच ने भयानक आवाज़ में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे तेरी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन पिशाच ने उसे पकड़ लिया। उसकी लंबी दांतों वाली हंसी जंगल में गूंजने लगी। अर्जुन ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, पिशाच के हाथ पैर जोड़े, लेकिन पिशाच ने उसकी एक नहीं सुनी। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन की लाश जंगल के पास पड़ी मिली। उसका चेहरा डर से बिगड़ चुका था और शरीर पर गहरे गहरे निशान थे। अब गांव के लोग सच में मान गए कि जंगल में पिशाच वास करता है। उसके बाद किसी ने भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। रात होती सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि अब सभी जानते थे कि पिशाच कभी भी अपनी अगली शिकार की तलाश में आ सकता है। आज भी अगर कोई इस जंगल के पास जाता है तो उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। लोग कहते हैं पिशाच अब भी वही है और वो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।